अधूरी रातों में कुछ नहीं है, वो लम्हे सारे बीत गए हैं, संवर गए थे जो ख्वाब बनकर, वो रंग असलान, सारे बिखर असलान आप आ गए? कहाँ चले गए थे आप? आप जानते आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ है इस घर में? असलान कुछ बोले? अजलान, अजलान, आदिल, जी डैड। एक बात सच बताओ, क्या तुम्हारी वाकई अजलान ही से बात हुई थी कि वो वापस आ रहा है, या तुमने ये बात अपनी माँ के सामने यूं ही बनाई है? नहीं डैड, मामा का दिल बहलाने के लिए झूठ बोला था उनसे। मैं जानता था ऐसा ही हुआ होगा। मैंने तुम्हारी मामा को नींद की दवा देके जैसे तैसे सुला तो दिया, डॉक्टर ने ज़हनी सुकून की दवा दी है और हर तरह की टेंशन से दूर रखने को कहा, लेकिन इस घर में मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हिना के घर वालों को अपनी बेटी की फिक्र ज़ाहिर होनी भी चाहिए। मगर डैड, ये हुआ तो उन्हीं लोगों की वजह से है ना। उसका भाई आके अम्मी से जबान चलाता और ना ही ये सब कुछ होता। बहुत बदतमीज लड़का है वो। इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है, उन लोगों का तरीकाकार गलत था। लेकिन जो भी है डैड, अब मामा को उन लोगों से दूर ही रखे। हाँ, यही करना पड़ेगा। देखो, अगर जरा भी कोई ऊंच नीच हो गई तो सारी जिंदगी मुसीबत में गुजरेगी। डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत की है। उस खुर्रम को तो देख लूंगा मैं। आदिल, आदिल, इसे कौन समझाए? तुम्हें जरूरत ही क्या थी वहां जाने की? कहा भी था मैंने कि इस मामले को यूं ही छोड़ दो, वो लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। दूसरों के घर के मामले में हमें बोलने का कोई हक नहीं है। घर उनका है और मामला भी उनका है, लेकिन हमारी बेटी को एक नौकरानी से ज्यादा की हैसियत नहीं दी जा रही। क्या इस बात पे भी हम खामोश रहे? नौकरानी? कैसी नौकरानी? अरे उनके घर में तो नौकरों की फौज मौजूद है। तुम्हें किसने बताया ये सब? मुझे खुर्रम ने बताया, उसने अपनी आंखों से देखा। हिना इतनी धूप में माली से काम करवा रही थी और उसकी जो हालत थी उससे लग रहा था कि सारा दिन इसी तरह काम करती रहती है वो। खुर्रम बिना बताए क्यों गया था उनके घर? ये कोई तरीका नहीं है किसी घर जाने का। अगर वो बता कर जाता तो ये सब कुछ ना देखता वो। कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी बहन की खैरियत लेने गया था, सो दिखाया। किसी दावत में नहीं गया था वो वहां पे। ज़ैनब बेगम, एक तो तुम ना बाज़ औक़ात अजीब अजीब बातें करती हो तुम। अरे मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जल्दबाजी में कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे हमारी दोनों बच्चियों के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। माँ हूं मैं उनकी, उनके लिए क्यों मुश्किल खड़ी करूंगी? अपनी बेटियों की खैरियत पता करना कोई बुरी बात है क्या? बाज दफा मसलियत से काम लेना पड़ता है, और मसलियत इसी में है कि फिलहाल तुम खामोश रहो और सब्र करो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को फल जरूर देता है। बस ये दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छा करे, उनके घर बसे रहे। आमीन।
या अल्लाह। जी जी बेगम साहबा, क्या हुआ? तौबा तौबा बेगम साहबा, ये तो बड़ी बुरी अलामत है। तुम जल्दी से अपने बाबा से पूछो कौन करवा रहा है। जो भी है सामने आ जाएगा, बस आपने सब्र रखना है और किसी को कुछ भी नहीं कहना, वरना ये सारा अमल रुक जाएगा और ये चीजें जो सामने आ रही हैं ये भी जाहिर होना बंद हो जाएंगी और इसका सारा असर आप पे पड़ेगा। अल्लाह ना करे मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम बस पता करो कि कौन करा रहा है। आप फिक्र ना करें, बस आपने किसी से इसका जिक्र नहीं करना। कुछ जाओ जाओ से लेकर यहाँ से जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है? मुझे कौन मारना चाह रहा है? अल्लाह मियां। आंसुओं का बहता पानी दे गया वो हम निशानी। क्या हुआ है ना, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? छाया जा जरा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कहीं छुपा लो। ना मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते, सब में तुम्हारा क्या कसूर, खुद को मुजरिम मत समझो प्लीज। नहीं फरा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे सबकी घूरती हुई नजरें महसूस होती है फरा, बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम प्लीज हिम्मत से काम लो है ना, और शुक्र करो कि आंटी को कुछ ज्यादा नहीं हुआ, वरना हमारी जिंदगी अजाब बन जाती। अम्मी का क्या कसूर था इन सारी चीजों में? वो तो मिलने आई थी ना हमसे, इतना बुरा सलूक किया आंटी ने उनके साथ। लेकिन आदिल को खुरम पे बहुत गुस्सा है, उसे किसी पे गुस्सा नहीं है सिवाय मेरे। है ना, देखो आदिल ज़हनी तौर पे ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी ना सुना ना देखा ऐसा, बस वो चिड़चिड़े हुए और कुछ नहीं। सारी सूरत हाल में कौन कुछ करवा रहे फरा? तुम ये सारी बातें छोड़ दो, तुम उठो और आंटी के पास जाओ, उनसे बात करो, वो बेहतर है। और देखो अच्छे से बात करना, अगर वो तुम्हें कुछ बुरा भला कह भी देना तो सब्र से काम लेना, वो गुस्से में है इस वक्त। मुझे अब बहुत डर लगने लगा फरा, अगर मैंने उनसे कोई बात की और उन्हें नागवार गुजरी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस अपने कान बंद करके वक्त गुजरने का इंतजार करो है ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मीजान। आदिल, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? आंटी सो गई हैं क्या? तो और कहाँ जाऊँ? तुम्हें अपनी बहन से फुर्सत मिले तो पता चले ना कि मामा सो रही हैं या जाग रही हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कल से उन्हीं के पास तो थी, मुझसे क्यों नाराज होते हैं आप? मैं किसी से नाराज नहीं हो रहा यार, बस अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रहा हूँ। कोई मुझसे भी तो पूछे मैं कितना दुखी हूँ, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। आदिल, मैं आपका हर दुख बांटना चाहती हूँ, आप मुझसे कहें ना। देखो फराह, तुम्हें मेरे चेहरे पर खुशी नजर आती है, मेरा भाई अजलान हमें सवालिया निशान बनाकर चला गया। मामा की हालत, डैड की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। खुद को झूठे बहानों से बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जाहिर नहीं कर पाता, मगर फराह अंदर से टूट गया हूं मैं।
असलान ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं आपका हर दुख समझ सकती हूँ, बल्कि मैं आपके साथ हूँ आदिल। जबकि आपके घर वालों ने मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं किया। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, मगर फिर भी मैंने आपके और अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दी। आप हैं सबसे पहले मेरे लिए, और बाकी सब बाद में। फरा, तुम्हारी यही तो अपनाइयत। तुम्हारे इसी प्यार ने तो मुझे तुम्हारे गर्विदा बना दिया। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर दूर मत जाया करो। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं हर वक्त हर दम आपके साथ हूँ। तुम बिना बताए अपनी बहनों के ससुराल चले गए और फिर उसके बाद अपनी मां को भी ले गए। क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि बिना अपने बाप को बताए तुम अपनी मनमानी करते फिरो? वो मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि आपको परेशान ना करूं और इस मामले को खुद ठीक कर दो। हाँ, ठीक करोगे तुम मामले को? तुम्हें पता है कि तुम दोनों के वहां से आने के बाद क्या हुआ था? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? फरा की सास की हालत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें पूरी रात इमरजेंसी में रुकना पड़ा, और अब भी वो घर पर डॉक्टरों के जेर इलाज है। किसी को खबर है इस बात की? आपको किसने बताया? फरा ने फोन पर बताया मुझे। अगर वो न बताती तो मुझे तो कोई बताने वाला था ही नहीं। तुम लोग तो बस अपनी मनमानियां करते फिरो। लेकिन अब्बू, लेकिन कुछ नहीं। मैं साफ बता रहा हूं तुम दोनों को, कल अगर कोई बात बिगड़ी तो मैं उसका जिम्मेदार तुम दोनों को ठहराऊंगा। समझे तुम लोग? तुम दोनों की जल्दबाजी ने बात को और बिगाड़ दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने हमारे कलेजे पे हाथ डाला, हमें दुख पहुंचाया, हमारी बेइज्जती की, और फिर उसके बाद दूसरों की हमदर्दियां समेटने के लिए अस्पताल पहुंच गई। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ करने वाली तुम नहीं हो ज़ैनब। इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है। वो जानता है कि क्या होना है और कब होना है। लेकिन अब्बू, जो दुख उन्होंने पहुंचाया है ना, उसका खमियाजा भी उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। और आज उनकी जो हालत है ना, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अम्मी की बेइज्जती की है। खुर्रम, तुम फौरन इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सुने? खामोश! दिन है ना रात मेरी, खेलो ना है साथ मेरी, इश्क हुआ बेकाबू। अंकल आप? अंकल, मुझे बुला लिया होता अगर कोई काम था तो? बेटा, तुम इस कमरे से बाहर निकलोगी तो मुझे देखोगी ना। आई एम रियली सॉरी अंकल। दरअसल मेरे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुमने इफ़्फ़त को झूठे दिलासों से संभाल लिया, यही काफी है। लेकिन ये दिलासे आखिर कब तक चलेंगे? तुम नहीं जानती कि इफ़्फ़त अज़लान के मामले में कितनी हसास है। वो उसका लाडला और चहीता बच्चा है, और वो उसे आज तक बच्चा ही समझती है, और इसीलिए उसके लिए इतना फिक्रमंद रहती है। और अब मैं इफ़्फ़त के लिए फिक्रमंद हूँ। तुम यकीनन सोच रही होगी कि मैं तुमसे ये बातें इस वक्त क्यों कह रहा हूँ। एक्चुअली डॉक्टर्स के मुताबिक इफ़्फ़त का ब्लड प्रेशर उस हद को पहुंच गया है कि अगर उसने कोई भी टेंशन ली तो कुछ भी हो सकता है। बेटा, हमने इस घर को बहुत प्यार से बनाया है और इस घर की खुशियों के लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं, लेकिन एक ख्वाब तो लगता है कि पूरा होने से पहले ही टूट रहा है।
तो मेरी बात समझ रही हो ना? लेकिन तुम परेशान मत हो, हौसले से काम लो। मैं जानता हूं कि ये एक कड़ा इम्तिहान है, लेकिन सुरखरू वही होते हैं जो कड़े वक्त में डटकर मुकाबला करते हैं। बस बेटा, मैं तुमसे यही कहने आया था कि मुझे लगता है कि मैं अब इस घर में तन्हा हो गया हूं। आदिल को मेरी हर राय से इख्तिलाफ है और इफ़त से मैं कोई भी तकलीफ दे बात, दिल की बात कहना गवारा नहीं करता। इसीलिए मैं ये सब तुमसे कह रहा हूं। मैं जो कोशिश कर रहा हूं उसमें मेरी मदद करो, क्योंकि मैं अकेला इस घर को नहीं बचा सकता। जीती रहो। जो भी है सामने आ जाएगा, बस आपने सब्र रखना है और किसी को कुछ भी नहीं कहना, वरना ये सारा अमल रुक जाएगा और ये चीजें जो सामने आ रही हैं ये भी जाहिर होना बंद हो जाएंगी। हाँ, हाशिम, हाशिम, हाशिम मुझे बचा ले, मुझे कोई मार डालेगा। हाशिम मुझे बचा ले, हाशिम मुझे बचा ले। हाशिम क्या हुआ? मुझे कोई मार डालेगा। हाशिम, अरे इफ़त, घबराओ नहीं। देखो, तुमने मेडिसिन ली है ना, तो तुम सो जाओ। ज्यादा देर जागने की वजह से तुम्हें उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं। हाशिम आपको पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है और तुम क्या जानती हो? बताओ मुझे। मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस घर में क्या हो रहा है। हाशिम, अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि ज्यादा फालतू बातों के बारे में मत सोचो। जितना सोचोगी उतना वहम करोगी। प्लीज सो जाओ। हाशिम मैं वहम नहीं कर रही। हाशिम यकीन जाने ये वहम नहीं है, मैं वहम नहीं कर रही हूँ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं यहीं हूं ना तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रहा मैं। सो जाओ, सो जाओ शाबाश। सो जाओ ना इफ़त, सो जाओ प्लीज। हाँ मैं यहीं हूँ, चलो सो जाओ शाबाश, सो जाओ। जाएंगे तो नहीं नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हारे पास, तुम सो जाओ। आदिल। जी डैड। बेटा तुम मेरी तरफ से अजलान को एक मैसेज करो कि अगर उसने अपनी माँ की ये हालत बनाई है तो फिर इस घर में कभी भी कदम ना रखे, वरना हमें फौरन फोन करे। उसकी माँ की हालत ठीक नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। कर दो मैसेज। कर दिया। अब देखें आपके इस बात का कितना असर होता है उस पर। ठीक है। कुछ खाएंगी आप? सूप बना दूं आपके लिए? नहीं, मेरा दिल नहीं जा रहा। आप कोशिश करेंगी तो दिल खुद ब खुद चाहने लगेगा। पता है अंकल भी आपकी वजह से कितने परेशान हो गए। उनसे कह दो कि वो परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपकी पसंद का सूप बना के लेके आऊंगी ताकि आप में कुछ दवा नहीं आए। ठीक है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब आप रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये किस कश्मकश में डाल दिया है मुझे अजलान के घर वालों ने। मैं बेकसूर होकर भी इनके रहमो करम पर हूँ। मुझे पनाह देने के लिए मेरे पास मेरे अपने माँ बाप भी नहीं। अजलान की अंधी मोहब्बत में मैं इतने अनजान रास्तों पर कब तक चलती रहूंगी? कब तक मैं उनका इंतजार करती रहूंगी? काश एक
बार असलान मुझे फ़ोन कर ले, मैं उनके चंद लफ्ज़ों पर ही अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार लूँगी, मगर वो कुछ तो कहें, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दिल में एक उम्मीद जागी है। आज अज़लान के डैड ने जिस तरह प्यार से मुझसे बात की, मुझे यकीन है कि इसी तरह मैं आपका प्यार भी पालूंगी अज़लान। आदिल, मामा की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तुम बताओ वापस कब तक आ रहे हो? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन मामा के लिए परेशान हो रहा। अगर तुम इतने ही परेशान हो उनके लिए, तो फिर आकर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं संभालते? आदिल, मैं हिना को तलाक देना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम तलाक देना चाहते हो हिना को? मगर क्यों? क्या वजह है इसकी? तुम जानते हो ना मामा की तबीयत कितनी खराब है, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। देखो तुम आ जाओ जल्दी, वो तड़प रही हैं तुम्हारे लिए। मैं अगर आया तो हिना को आजाद करने आऊंगा बस। तुम ऐसा मत करो, मामा का सोचो। मामा को मेरी जरूरत है या हिना की आदिल? लेकिन अज़लान, तुम्हारी ऐसी कोई भी हरकत वो दिल पे ले लेंगी। तो बस मेरा इंतजार करो। हेलो हेलो, आदिल, आ जाए। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगियां जहन्नुम बन चुकी हैं, मगर अब वक्त आ गया कि हम तुमसे निजात हासिल कर लें। अच्छा हुआ अज़लान ने यह फैसला खुद ही सुना दिया। कैसा फैसला? अज़लान तुम्हें तलाक दे रहा है। और मैं तुम्हें उसके फैसले से आगाह करने आया, मगर अभी भी तुमसे निजात में कुछ दिन बाकी हैं। क्योंकि अगर वो तुम्हें तलाक देता है तो मामा का रिएक्शन क्या होगा? उनकी हालत, उनकी तबीयत ये शौक बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? बस इसी कश्मकश में फंस के रह गए। ऐसे क्या देख रही हो? अज़लान ने वापस आने की बस यही एक शर्त रखी है कि अगर वो वापस आएगा तो सिर्फ तुम्हें आजाद करने, और उसका आना मामा के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए बस अब तुम अपना सामान पैक करो और यहां से जाने की तैयारी करो, ताकि हमारी जिंदगियों में भी कुछ सुकून आ सके। और हां, फरा की हमदर्दियां समेटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी बीवी है और इस घर की खैर ख्वाह। अब वो तुम्हारी इन गलतियों पे पर्दा नहीं डालेगी। दूर रहो उससे। मैं किसका यकीन करूं? इस घर का हर फर्द मुझे मुजरिम बनाकर सजा देता है, और कभी मुझे कुर्बानी का जानवर समझकर सब्र करने पर मजबूर करता है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या हुआ मामा? ऐसी कौन सी परेशानी जो खाए जा रही है आपको? तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम्हें नहीं पता कि इस घर में क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो तो नजर आ रहा है।
अब और क्या होगा? क्या क्या नजर आ रहा है? तुमने कुछ देखा है क्या? मैं कोई बच्चा नहीं हूं मामा, सब कुछ जानता हूं मैं भी। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि ये सब कौन कर रहा है। इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ हैना है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। उसका तो बंदोबस्त करना ही होगा। नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं खुद करूंगी। तुम प्लीज बेटा बिल्कुल खामोश रहना, अभी किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करना। हाँ, वक्त आने पे सारी हकीकत खुल के सामने आ ही जाएगी। हाँ लेकिन अभी बिल्कुल खामोश रहो। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अधूरी रातों में कुछ नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, मगर अब वक्त आ गया कि हम तुमसे निजात हासिल कर लें। अच्छा हुआ अजलान ने यह फैसला खुद ही सुना दिया। अजलान तुम्हें तलाक दे रहा है। संवर गए थे जो ख्वाब बनकर, वो रंग सारे बिखर गए हैं। हेलो, है ना, मैं अजलान बात कर रहा हूं। तुम सुन रही हो ना? जी मैं सुन रही हूँ। देखो है ना, जो मैं कहने वाला हूँ प्लीज उसे गौर से सुनो। जी मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी के लिए कोई और रास्ता चुन सको, लेकिन मैं फिलहाल मजबूर हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं। देखो, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से मेरी बात सुनना। जी मुझ पर घर वालों का प्रेशर है कि मैं तुम्हें तलाक ना दूं, क्योंकि मामा की तबीयत भी ठीक नहीं। वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे वापस ना आने की वजह सिर्फ तुम जानती हो है ना, और मेरे घर वाले नहीं। तुम सुन रही हो ना? जी है ना, मामा की हालत जब तक ठीक ना हो जाए मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास रहो। मैं भी फोन पे बहला लूंगा उन्हें, कुछ भी सच झूठ बोलकर, लेकिन फिलहाल उनसे हकीकत छुपाना जरूरी है। और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी खुदा हाफिज। आंसुओं का बहता पानी दे गया वो हम निशानी, तन्हाई का छाया जादू रूठ गई है हिना की खुशबू। क्यों आई हो तुम मेरे कमरे में? चल जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आंटी, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? मैं तो आपकी तबीयत पूछने आई हूँ।
तबीयत पूछने आई हो या मेरा तमाशा देखने आई? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। मुझे क्या पता अपनी नजरों के सामने देखने की चाह में उसे अपनी नजरों से दूर कर दूंगी। वो आ जाएंगे, जल्द वापस आ जाएंगे। उसने कहा है तुमसे? तुम्हारी बात हुई है क्या? हाँ हाँ, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि वो जल्द वापस आ जाएंगे। आप परेशान मत हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझसे झूठ बोल रही हो। आप आराम करें, ख्याल रखें अपना, और प्लीज आंटी मुझ पे यकीन करें। ना ही मैं आपसे झूठ बोलूंगी और ना ही मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी। चले जाओ यहाँ से। जितनी मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगी उतनी मुझे टेंशन होगी। जाओ। देखो अजलान, तुम फिलहाल कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे हमारी परेशानी में मजीद इजाफा हो। आप फिक्र ना करें, अभी टाइम है। बाबा, मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूंगा। मुझे भी मामा की फिक्र है। अच्छा, अगर तुम्हें उनकी फिक्र होती तो तुम फौरन यहाँ आ जाते। आप अगर मुझे वापस बुलाना चाहते हैं तो मेरी एक ही शर्त है कि मैं हिना को तलाक देना चाहता हूँ। क्या? तलाक? तुमने क्या उससे शादी तलाक देने के लिए की थी? तुम हमें पहले नहीं बता सकते थे? हम तुम्हारी शादी न करवाते। डैड, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने आप लोगों को हर तरह से इशारा देने की कोशिश की, मगर आप लोग नहीं समझे। मैं और क्या करता? लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मेरे लिए बेहतर है। जानता हूँ आप मुझसे खफा होंगे, मुझे बुरा समझेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे और मामा से उतना ही प्यार करता रहूंगा जितना करता था। और इस प्यार का तुमने ये सिला दिया कि माँ को बीमार करके बिस्तर पे डाल दिया और मुझे जीते जी मार रहे हो। डैड प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं गिल्टी होता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मगर ऐसा हो गया। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हो गया। अब आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। मैं बात करूंगा मामा से, मैं उन्हें समझाऊंगा। देखो, तुम उससे कोई ऐसी बात मत करना जिसे वो दिल पे ले ले। वो तुम्हारे मामले में बहुत सेंसिटिव है। अच्छा ओके डैड, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, आप फिक्र ना करें प्लीज। लेकिन बेटा, तुम हिना के साथ अच्छा नहीं कर रहे। आखिर उसका कसूर क्या है? डैड प्लीज मेरी जिंदगी के फैसले मुझ पर छोड़ दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दूर रहकर भी मामा को मना लूंगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। आदिल, आप मुझे अम्मी के घर कब लेके जा रहे हैं? आए तो थे तुम्हारे घर वाले, मुलाकात हो तो गई थी। आप उसे मुलाकात कहते हैं? मुझे तो लगता है कि मेरा मैकअप बिल्कुल ही छूट जाएगा। अब्बू से फोन पे बात हुई थी मेरी, मैंने उन्हें सब बता दिया, घर के हालात के बारे में भी और आंटी की तबीयत के बारे में भी। क्या बताया तुमने? उन्हें तो सब मालूम होगा। नहीं आदिल, अब्बू को नहीं मालूम। बल्कि अब्बू को तो ये भी नहीं मालूम था कि उस दिन यहाँ पर खुरम और अम्मी है और क्या हुआ था उस दिन, और वो लोग अब्बू को बता के नहीं आए थे। अब्बू को आंटी का सुन के बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन उन्हें आना तो चाहिए था ना, कम से कम फोन ही कर लेते। शायद वो झिझक रहे होंगे,
आप प्लीज मुझे उनसे मिलवाने ले चले, आखिर वो मेरा मैका है। ले जाऊंगा तुम्हें भी मैके। वैसे तुम्हारे भाई ने जो आकर किया है ना, उस पर तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम्हारी खातिर वहां जाऊंगा। मैं जानती हूँ आदिल कि आपको बहुत बुरा लगा होगा, और बुरा लगना भी चाहिए, मगर खुरम दिल का बुरा नहीं है, वो बस जज्बाती हो गया था उस वक्त। लेकिन उसे फिर भी सोचना चाहिए था वो किस जगह पर क्या बात कर रहा है। बहनों का नया नया ससुराल और ऐसे हालात, ऐसे में तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे घर को जलाकर राख कर सकती है। उसको समझदारी से काम करना चाहिए। अच्छा ना आदिल, छोड़े ना प्लीज, नाराज तो मत हो। ये बताया मुझे बाहर कब लेके जाएंगे, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पर। शाम में ले जाऊंगा, तैयार है ना? थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। कहाँ रह गई शौकी? या अल्लाह, अगर कोई आ गया, हाशिम आ गया, क्या होगा? आइए बाबा जी, आइए आइए। बेगम साहबा, बाबा जी आ गए। बाबा जी, आपने जो भी चेक करना है जल्दी करें, ज्यादा टाइम नहीं है। आराम से हो जाओ, ये जल्दी के काम नहीं है, आराम से। असलान, आप मुझे एक ऐसी आजमाइश में डाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं 3 अल्फाजों को अदा करके आप मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे? आप मेरी जिंदगी से तो निकल जाएंगे, मगर मेरे दिल से नहीं निकल सकते। काश काश मैं ऐसा कर सकती कि आपके नाम को, आपकी चाह को अपने दिल से नोच कर फेंक सकती, तो जीना मेरे लिए कितना आसान हो जाता। असलान, ये कैसी सजा है कि आप मुझे इस घर में रहने पर मजबूर कर रहे हैं और दिल में जगह भी नहीं दे रहे। मैं कहाँ जाके फरियाद करूं? मेरा तो कोई अपना नहीं। अगर होता तो पूछता तो सही कि मैं किस हाल में जी रही हूं। अगर फरियाद करूं तो माँ बाप का दिल दुखता है, और अगर एहतजाज करूं तो आपके घर वाले जीने नहीं देंगे। क्या करूं?